खरदूषणों को इसने पूरा वृत्तांत बता दिया। उस समय 14,000 राक्षसों को खरदूषण लेकर आए, 14,000। उस समय राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम अपनी भाभी को लेकर जाओ। खरदूषण ने कहा, हे राजकुमार, तू बड़ा सुंदर है, हमें तुझ पर दया आती है, हम तुझे मारना नहीं चाहते, क्योंकि मोहित हो गए थे खरदूषण राम जी को देखकर। तो खरदूषण ने कहा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। अब भगवान ने कहा कि छोड़ने के लिए तो अपनी पत्नी हमने हासिल नहीं करी है कि। तो उस समय भगवान जो है 14,000 राक्षसों से लड़े। कैसे लड़े भगवान? क्योंकि हर राक्षस को ऐसा लग रहा था कि ये रहा राम, ये रहा राम। तो एक दूसरे में राम नजर आ रहा, तो एक दूसरे को मार मार कर सबकी लीलाओं को समाप्त कर दिया। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने खरदूषण की लीला को भी समाप्त कर दिया। ये देखकर तो शूर्पणखा हैरान हो गई और सीधी किसके पास चली गई? अपने भाई राजा रावण के पास। राजा रावण को कूटनीति का सुंदर उपदेश इसने दिया हैगा और बहुत झूठ बोला इसने। इसने कहा कि मैं तो आपकी पटरानी बनाने के लिए सीता को लेने के लिए गई थी, पर देखो उनके ये देवर ने, उनके पति ने मेरी क्या दशा कर दी। अब हुआ ये कि जब शूर्पणखा ने कहा कि उन दोनों ने खरदूषण को मार दिया, ये सुनकर जो है रावण हैरान हो गया था। और अब रावण का आत्मा बल बढ़ गया कि ये भगवान है, क्योंकि जो बल मुझ में है वही बल किसके अंदर था? खरदूषण में भी था। तो अब वैराग्य तो जागा, पर थोड़ी देर के लिए जागा। फिर रावण ने विचार किया, देखो अब मैं इसका भजन तो कर नहीं सकता, होए भजन नहीं तामस देहा, तो इन्हीं के हाथ से मर जाता हूँ, वही ठीक रहेगा। इस तरह से रावण को वैराग्य हो गया था कि राम स्वयं कौन है? भगवान है। उस समय रावण जो है अपने मामा मरीचि के पास गए और कहा कि मामा, तुम में एक ऐसी शक्ति है कि तुम किसी भी पशु का रूप धारण कर सकते हो, तुम सोने का हिरण बन जाओ। सीता जी तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी, राम जी तुम्हारे पीछे भागेंगे और उस समय वो तुम्हें जब बाण मारेंगे, तुम हाय लक्ष्मण कह के चिल्लाना। जब लक्ष्मण जी जाएंगे, कुटिया खाली होगी, तो मैं सीता का हरण कर लूंगा। इसने मना कर दिया मरीचि ने कि तुम राम की महिमा को नहीं जानते। बगैर नोक के बाण से 100 योजन दूर उठाकर इन्होंने मुझे फेंक दिया। रावण ने कहा ठीक है, तो तू मेरे हाथ से ही मर जा। तो उस समय जो है वो इस मरीचि ने सोचा कि इसके हाथ से मरूं, इससे अच्छा राम के हाथ से ना मर जाऊं। मरीचि ने सोने का हिरण बनकर चला गया। सीता मैया इस हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम जी को कहा मुझे हिरण चाहिए। तो लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सोने का हिरण होता ही नहीं है, ये निशाचरों की माया बड़ी विचित्र है। तो उस समय जो है अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम जी दौड़े उस हिरण के पीछे। अब महाराज हुआ ये कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी हिरण के पीछे भाग रहे थे, उस समय रावण ने कहा कि भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि सोने का हिरण होता ही नहीं है और ये तो सोने के हिरण के पीछे भाग रहे। तो जो वैराग्य जागा था ना रावण के अंदर, वो वैराग्य खत्म हो गया। और यहाँ जो मरीचि वैराग्य जागृत कर रहा था, आप राम की महिमा को नहीं जानते, उसे भी घमंड हो गया। लो जगत जिनके पीछे भागता है, ये तो मेरे पीछे भाग रही है, उसे भी घमंड हो गया। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना एक बाण चलाया, मरीचि को लगा, हाय लक्ष्मण कहकर चिल्लाया। ये आवाज़ जब सीता मैया के कानों तक गई, तो सीता मैया ने कहा कि आपके भाई मुश्किल में, आप उनकी रक्षा करे जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया को कभी कष्ट आ ही नहीं सकता, आपने देखा नहीं कि प्रभु ने जो है वो 14,000 राक्षसों को मार दिया। ये सब माया है, ये मायावी वन है और निशाचरों की माया बड़ी विचित्र होती है। उस समय सीता मैया की बुद्धि वैसी घूम गई थी दंडक वन के अंदर। कहाँ मैं जानती हूँ तुम मुझ पर कुदृष्टि रखते हो। उस समय लक्ष्मण जी रोने लगे और लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि आप इस रेखा से बाहर मत जाना। लक्ष्मण जी चले गए राम जी की ओर। साधु के वेश में रावण जी आया है।
जब रावण साधु के वेश में आया तो सीता जी ने कहा भाई आप अंदर आकर भिक्षा ले ले। बोले नहीं, मैं अंदर तो नहीं आ सकता, आपको ही बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण जी की रेखा को पार करना रावण के बस में नहीं था। उस समय सीता मैया बाहर आई और रावण ने माँ सीता का हरण किया और अपने पुष्पक विमान पर रखकर अयोध्या लंका की तरफ लेकर चला गया। उस समय गीधराज जटायु आया है और गीधराज जटायु से रावण का युद्ध हुआ। घायल कर दिया था रावण को गीधराज जटायु ने। जब रावण मूर्छित हो गया तो गीधराज जटायु उसकी मूर्छा खुलने की इंतजार कर रहे थे। जैसे रावण की मूर्छा खोली तो उन्होंने तलवार से गीधराज जटायु के पंखों को काट दिया, उन्हें घायल कर दिया। यानी कि इस पर इतना घायल कर दिया कि अभी उनके प्राण निकल जाएंगे। इस तरह आकाश मार्ग से गीधराज जटायु नीचे गिरे। अब वहां जब लक्ष्मण जी गए, राम जी ने देखा तो अपशकुन होने लगा राम जी को। और दोनों भैया जब कुटिया पर आते हैं तो कुटिया को सुनी देखा, सीता जी वहाँ नहीं थी और भगवान राम जो है वो विलाप करने लगे। उस समय हाय राम हे राम हे राम करते हुए राम जी को अपनी ही नाम की ध्वनि सुनाई दी। तो उस समय घायल अवस्था में गीधराज जटायु जी राम जी के नाम को पुकार रहे थे। गीधराज जटायु ने कहा कि पुत्र राम, मैं अपनी पुत्र बहू सीता जी की रक्षा नहीं कर सका। तो उस समय जो है गीधराज जटायु को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी गोद में रख लिया। तो जटायु जी ने कहा कि राक्षसों का राजा राम सीता जी को लेकर चला गया है। पुत्र राम, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी पुत्र बहू की रक्षा करूं पर मैं नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर देना। तो भगवान राम ने कहा कि बाबा आप कुछ समय रहिए हमारे संग। तो उस समय जटायु जी ने कहा नहीं प्रभु, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अब गीधराज जटायु की गोद में, भगवान की गोद में, और जिसको भगवान गोद में ले ले उसको कौन नाश करने वाला आएगा। इस तरह से हुआ ये कि गीधराज जटायु जो है उनने भगवान रामचंद्र जी की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और भगवान रामचंद्र जी ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। प्रसंग आता है कि एक समय दशरथ जी महाराज जी देव सभा में स्वर्ग में थे। उस समय शनि महाराज जी की आंखों पर पट्टी बंधी थी। अब हुआ ये कि जब शनि महाराज जी की आंख पे पट्टी बंधी थी तो उस समय दशरथ जी मुस्कुराने लगे, इनकी आंख पे पट्टी क्यों है, खोलो इनकी आंख की पट्टी। बोले महाराज शनि देव है, अगर जिस पर दृष्टि डालेंगे उनका तो नाश हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा नहीं, हटाइए इनकी पट्टी। तो जैसे ही शनि महाराज जी की पट्टी हटाई और शनि महाराज जी ने जब दशरथ जी पर दृष्टि डाली, उस समय महाराज दशरथ जी स्वर्ग से नीचे गिरे। अब जब दशरथ जी स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे उस समय गीधराज जटायु ने दशरथ जी को संभाल लिया था। तो उस समय दशरथ जी ने कहा कि हे जटायु राज, आप हमसे वर मांगिए, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अब जटायु जी ने कहा देखो हमारी एक ही इच्छा है, वो इच्छा है कि कोई मनुष्य का मुझे पुत्र मिल जाए और जो मेरा अंतिम संस्कार कर सके जब मेरा समय हो। तो महाराज आप ऐसा करें कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा वो आप मुझे गोद दे देना। अब दशरथ जी ने कहा होते तो नहीं है, चलो इनका मन रखने के लिए हाँ कहने में क्या कौन सी दिक्कत है। तो बोल दिया हम देंगे। इस तरह से जब राम जी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, उस समय गीधराज जटायु जी अयोध्या आए थे। तो सब अयोध्यावासी बड़े भयभीत हो गए, ये क्या हुआ, ऐसी खुशी की घड़ी में मांसाहारी पक्षी यहाँ, ये तो अपशकुन है। तो उस समय दशरथ जी महाराज जब तैयार हो गए अपने बेटे को जटायु जी को देने के लिए, और वहां देव ऋषि नारद जी आ गए। देव ऋषि नारद जी ने गीधराज जटायु से पूछा कि आपका कैसे आना हुआ। जटायु जी ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को लेने के लिए आया हूं। तो उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा कि क्या तुम्हें मनुष्य के बच्चों को पालने आता है। बोले नहीं। तो बोले भाई तुम कैसे उसे पालोगे। बोले मुझे दशरथ जी ने वचन दिया। तो देव ऋषि नारद जी ने पूछ लिया जटायु राज से कि तुम्हारी इच्छा है क्या। तो उस समय गीधराज जटायु ने कहा मेरी इच्छा यही है कि मेरा जब अंतिम समय आए तो मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार करे। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा ये आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आप अपने बेटे को यहीं रहने दीजिए,
जब आपका समय आएगा तो उस वक्त तो आपका पुत्र ही आपका अंतिम संस्कार करेगा। इस तरह भगवान रामचंद्र जी ने गिरिराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे भगवान बढ़े तो एक राक्षस था जिसका नाम था कदम। ये कदम जो था, इसका मुंह आंख सब पेट में ही था और इसकी जो भुजाएं थी वो 8 मील लंबी थी। इसने राम लक्ष्मण को क्या किया, पकड़ लिया। उस समय भगवान राम लक्ष्मण जी ने अपनी तीखी तलवार निकाली, इसकी भुजाओं को काट दिया। अब महाराज हुआ ये कि ये राक्षस कैसे मर सकता है, अगर खड्डा खोद कर इसको दफन कर दिया जाए जमीन के अंदर। तो उस समय खड्डा खोदा, इसको दफन कर दिया। उस समय जब इसने अपने शरीर का त्याग किया तो एक सुंदर गंधर्व के रूप में ये आ गया। अब इसने भगवान को नमन किया कि प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। प्रभु आप यहाँ से जाइए, आप मतंग ऋषि के आश्रम पर जाइए। ऋषिवर तो चले गए हैं, उनकी भक्त सबरी है जो आपका कई वर्षों से इंतजार कर रही है। प्रभु आप शबरी पर कृपा करें और शबरी आपको वानरों के राजा सुग्रीव का पता बताएगी। इस तरह से नमन करते हुए वे विद्याधर लोक को चला गया। दूसरे दिन भगवान राम लक्ष्मण आगे बढ़े तो आगे गए पंपा सरोवर और वहीं पर मतंग ऋषि का आश्रम था। तो भगवान किनके भवन में गए, सबरी के भवन में गए। उस समय सबरी बड़ी भावुक हो गई। सबरी क्या करती थी, नित्य फूलों से अपनी कुटिया को सजाती थी और जो रास्ता था ना उस रास्ते पर फूल बरसाती थी कि मेरे प्रभु यहाँ से आएंगे। आज सबरी मैया की भक्ति सफल हुई। प्रभु रामचंद्र जी ने माँ सबरी को अपना दर्शन दिया। उस समय भगवान ने सबरी मैया के झूठे बेर खाए तो लक्ष्मण जी कुछ मुंह चलाकर देख रहे थे। तो हमें इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना कि अर्जुन, ना तो कोई मुझे प्रिय ना तो कोई अप्रिय, मुझसे जो जैसा प्रेम करता उससे मैं वैसा ही प्रेम करता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को निवेदा भक्ति का उपदेश दिया। तो निवेदा भक्ति के अंदर सबसे पहली भक्ति बताई मेरे भक्तों का संग, और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग और प्रेम। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, मेरे नाम का जप करना और कपट छोड़कर। पांचवा जो वेदों में प्रसिद्ध बातें हैं उन पर चलना। छठा इंद्रियों को अपनी काबू रखना। सातवां जगत को राम में देखना। आठवां जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। नौवां सरलता और सबके साथ कपट रहित वार्तालाप करना। एक सरलता रहना, इजी रहना, और दूसरा सबके संग अच्छा बर्ताव करना, कपट रहित। कपट नहीं होना चाहिए, अपने मुफाद के लिए कोई कार्य किसी से नहीं करना, और हृदय में मेरा भरोसा रखना। इस तरह से सुंदर ज्ञान का जो है उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी मैया को दिया। और सबरी मैया ने जो है अब जो वानरों के राजा सुग्रीव, उनका पता बताया कि आप ऋषि मुख पर जाइए, वहीं अपने 6 मंत्रियों के संग सुग्रीव रहते हैं। इस तरह सबरी मैया ने भगवान राम को देखते देखते अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राम जी आगे ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं, जहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव ने जब देखा तो उस समय सुग्रीव घबरा गया कि बाली तो इस पर्वत पर आ नहीं सकता है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाली ने किसी को भेज दिया मुझे मारने के लिए। सुग्रीव ने अपने